नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 24 अक्टूबर 2022 और यहाँ पे आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई सबसे पहले। और यहाँ पर आज मुहूर्त ट्रेडिंग है, शाम में 6:15 से 7:15 बजे के बीच 1 घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग है। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इसमें कौन से स्टॉक्स को ट्रेड करना चाहिए, कैसे ऑप्शन को ट्रेड करना चाहिए, बैंक निफ्टी को कैसे देखना चाहिए। बेसिकली पहले मैं बता दूं, थोड़ा क्लियर कर दूं कि मैं मुहूर्त ट्रेडिंग को ट्रेडिंग पर्पज से नहीं देखता, इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखता हूँ। क्योंकि आज मुहूर्त है तो हम कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट का शुभारंभ करें, इन्वेस्टमेंट का मुहूर्त करें कि आज से हम कुछ पैसे डालेंगे। तो मेरा ये पर्पज होता है मेन। लेकिन उन लोगों के लिए जो इंट्राडे करना चाहते हैं उस 1 घंटे में भी, क्योंकि होता है ना, एक एक लत होती है, एक आदत होती है, और ऐसा मान के चला जाता है कि आज के दिन अगर वो जुआ खेलते हैं ना, ताश, थोड़ा 1 घंटा भी, आधा घंटा भी खेलना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग को भी कुछ लोग उसी तरह से देखते हैं कि चलो हमने 1 घंटा, आधा घंटा ताश खेल लिया। तो जो ताश खेलने वाले इच्छुक लोग हैं, जो इस तरह के साइकोलॉजी रखते हैं, तो उनके लिए मैं 1-2 स्टॉक्स यहाँ पे बता रहा हूँ, और बैंक निफ्टी का भी लेवल बता रहा हूँ कि आपको किस लेवल पे बैंक निफ्टी का कॉल और पुट लेना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कौन से स्टॉक्स और किस तरह से बैंक निफ्टी को आप ट्रेड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टॉक्स बताने से पहले, लेवल बताने से पहले, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। व्यूअर हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। सैमको फायर एंजल 1 या एस्प्रेसो, जिसका चार्ट आप देख रहे हैं, आपको मैं अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी है ना, हम लोग किसको देखेंगे? सबसे पहले बैंक निफ्टी को देखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग लेवल आपको चाहिए। तो चलिए अभी बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने में आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले कि बैंक निफ्टी का अगर आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं दोस्तों, तो एक वेव है, इस तरह से देख रहे हैं। ये क्या है? ये एक वेव है यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि इसको अगर हम 1 मानते तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पे 1 मानते हैं, ये 2 हो गया, और ये 3 हो, दिख रहा है। तो ये यहाँ से 1 2 3 गया, और यहाँ से 1 2 3 गया। अब आप ध्यान से देखिए ये किस तरह का पैटर्न बन गया। ये पैटर्न बना कि अपर रेंज और लोअर रेंज, अपर रेंज और लोअर रेंज में ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 2 ट्रेंड लाइन बना लिया और उस अपर रेंज और लोअर रेंज में ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको हर्डल है 41,000। ध्यान से सुनिए, अगर ये 41,000 के आसपास अगर आपको बैंक निफ्टी खुलता हुआ मिलता है ना, तो यहाँ से एक शॉर्टिंग बन रहा है। 41,000, 41,000 इस लेवल को मार्क कर लीजिए। इसके आसपास अगर खुल जाए या यहीं पर पहुंच जाए तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को सेल कर लेना चाहिए, यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है। ध्यान से सुनिएगा। अब सेल कर लिया तो जो जो ऑप्शन वाले हैं वो पुट को बाय करना चाहेंगे, तो वो पुट को बाय करेंगे। करेंट एकदम एट द मनी का ही 41,000 का ही पुट को बाय करेंगे, 41,000 के ही पुट ऑप्शन को बाय करके यहाँ पे चल सकते हैं दोस्तों। तो जैसे ही बैंक निफ्टी नीचे आएगा, यहाँ पे पुट ऑप्शन आपको ऊपर जाके प्रॉफिट दे देगा। ये बैंक निफ्टी का लेवल है। अब मान लीजिए ऐसा नहीं हो पाया, चूंकि ग्लोबली मार्केट तो ओपन है, आज है सोमवार है तो मार्केट तो ओपन ही होगा। अभी अगर मैं उस डाउ फ्यूचर वगैरह को देखूंगा तो अच्छा वो शायद मूड में होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अपने मोबाइल में एक बार चेक कर लेता हूँ कि नहीं। तो डाउ फ्यूचर को यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्ट ही इस पर अपने या गूगल सर्च पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट 21 अक्टूबर को इसमें ट्रेड हुआ था, 21 अक्टूबर को इसमें ट्रेड हुआ था, और इसमें 748 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगा था, 750 पॉइंट। तो हो सकता है ये गैप अप खुल जाए, आज हमारा इन मार्केट जो है गैप अप खुल सकता है। लेकिन मैं अगेन बता दूं, चूंकि ये एक तरह का नॉर्मल मार्केट नहीं है, सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो हो सकता है यहाँ पर से आपको एक रिजेक्शन का सामना करना पड़े। इस करेंट जगह से एक रिजेक्शन का सामना करना पड़े। तो 41,000 के आसपास एक शॉर्टिंग बनेगा और 41,000 का ही पुट ऑप्शन लेना है। लेकिन अगर ये 41,100 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर आपको ये ऊपर का रैली दिखाएगा और 41,500 तक जाने के चांस बन सकता है। तब यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना, तब यहाँ पे 41,000 का कॉल बाय करना है, 41,000 का सी बाय करना पड़ेगा कॉल, ठीक है। अब मान लेते कि जो ये ऊपर नहीं जाके इस तरह से ये ऊपर नहीं गया और ये नीचे यहां से आता है, तो यहाँ पर आप देख रही है एकदम सपोर्ट बढ़िया है, बढ़िया सपोर्ट है। 40,600 के आसपास का कितना है, 40,600 का एक बढ़िया सपोर्ट है। तो अगर इसके नीचे 40,600 के नीचे अगर ये गिर जाता है, 40,600 के नीचे गिरता है तो आपको सेल करना होगा। 40,600 के नीचे आपको सेलिंग देखने को बनेगा और यहां से आप 40,500, 40,500 का आप पुट ले सकते हैं, ठीक है। कब?
जब ये 40,600 के नीचे, इस एरिया के नीचे निकलेगा बैंक निफ्टी, तब आप पुट ले सकते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बन जाएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर ये 40,300 तक के टारगेट बनेंगे सेल साइड में। तो ये एक ऑप्शन का लेवल मैंने आपको बताया। अब वो लोग जो कि स्टॉक्स में करना चाहते हैं कि किस स्टॉक्स में करना है, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप मुहूर्त ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो पोर्टफोलियो आपने सोच रखा होगा, बना रखा है, या जो मैंने दिवाली पोर्टफोलियो दिया आप उस पर भी कर सकते हैं, आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस के साथ में। लेकिन फिर भी अगर स्टॉक्स को करना है तो देखिए सबसे पहले आपको बैंकिंग स्टॉक्स को ही नजर रखना होगा, और बैंकिंग स्टॉक्स को रखना एक्सिस बैंक। यहाँ क्या है, एक्सिस बैंक है। अब एक्सिस बैंक में भी लेवल देखिए, क्लियर है, इस तरह से ये जा रहा है। अब यहाँ पे जा रहा है, ये एरिया हमारा बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, जो कि प्राइस आता है 880 के आसपास में, 880 के आसपास में सपोर्ट था, यहाँ से 20 पॉइंट है। और 900 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 900 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है। पहले अगर ये ऊपर निकलता है तो आप वेट कर लीजिएगा, अगर 900 के ऊपर ही निकल गया आप कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। और जब ये ऊपर से नीचे 900 को ब्रेक करेगा, जब ये ऊपर से नीचे 900 को ब्रेक करेगा, तब आप सेल करिएगा। क्या करिएगा, सेल करिएगा दोस्तों। टारगेट 880 तक का मिल जाएगा, ठीक है, 20 पॉइंट यहाँ में मिल जाएगा। लेकिन दूसरा कंडीशन हो सकता है, बाइंग नहीं करना है इसमें, आज आपको बाइंग के लिए नहीं जाना है ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि आप ट्रैप हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा हो सकता है ये 900 के ऊपर नहीं जाके पहले ही गिर जाए। अगर ये पहले ही गिर जाता है तो ये एरिया आपका सपोर्ट एरिया है। अब ये एरिया का प्राइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना प्राइस आता है, तो 880 के आसपास का रहा है। क्लियर आगे आप बात समझ में आ गए, क्योंकि ये एरिया आपका अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो हमें जब इसके नीचे निकलेगा ना 880 के नीचे, तब आप सेल करिए। यानी 880 के बिलो, 880 के नीचे आप सेल करके चलेंगे, टारगेट 860 रुपए तक का मिल सकता है आपको, 860 तक का टारगेट मिल सकता है एक्सिस बैंक में। तो ये एक स्टॉक तो ये हो गया बैंकिंग का। और दूसरा सेक्टर आपको रखना है आईटी से। तो चलते हैं हम लोग आईटी सेक्टर में, और आईटी का एक स्टॉक उठा लेते हैं कि आईटी का स्टॉक तो आप टीसीएस ले सकते हैं, आप इन्फोसिस, सारे आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा पैटर्न बना। खासकर इन्फोसिस को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक मूवमेंट बनता है, क्योंकि इसमें न्यूज भी चल रहा है ना, और ये 1500 का साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये एक छोटे से बॉक्स में, देखिए है ना, ये क्या है, ये एक छोटा सा बॉक्स है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो इसी बॉक्स को प्ले करना होगा, इस बॉक्स को प्ले करना होगा। हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे, हम 1505 के ऊपर बाइंग करेंगे, और इसमें टारगेट जो होगा वो 1525 तक का टारगेट होगा, 1525 तक का, 1525 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। क्लियर। अभी देखिए मुझे डिजिटल पर लिखने का स्टाइलस पे कमांड नहीं आया, इस वजह से शायद राइट ये सही नहीं हो पा रहा है। तो मैं लिख दूं यहाँ पे वापस से कि हम 1505 के ऊपर की बाइंग बनेगा, 1505 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, और टारगेट जो होगा 1525 के आसपास का होगा। स्टॉप लॉस आप इसमें 1490-95 रुपए का 10 पॉइंट का लगा के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नीचे वाला एरिया, ये एरिया ब्रेक हो गया जो कि 1490 आ रहा है, तब आप सेल करेंगे। 1490 के बिलो आपको सेल करना है, और टारगेट 1470 रुपए का चलेंगे, और स्टॉप लॉस आप 1500 रुपए का लगा के चलेंगे स्टॉप लॉस। क्लियर है ना। तो ये दो स्टॉक्स हो गए मुहूर्त ट्रेडिंग में, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, और बैंक निफ्टी का भी मैंने ऑप्शन दे दिया है। उम्मीद है पसंद आया होगा। दीपावली की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। चलिए, हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।